आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे एलएचबी से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसके पहले मैंने एक सीरीज बनाया था आईसीएफ के ऊपर और आईसीएफ से जितने भी सवाल जवाब होते हैं उस सीरीज में पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पूरा 5-6 वीडियो का सीरीज है जिसमें आईसीएफ से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब मिल जाएंगे। तो आज से ये एलएचबी के सवाल जवाब शुरू होंगे। अब ये जो वीडियो है इसमें जो भी सवाल जवाब होंगे ये सारे एलएचबी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और ये जो एलएचबी का जो जनरल क्वेश्चन है वहां से हम शुरू करेंगे, फिर सीबीसी कपलिंग और फिर सस्पेंशन और सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे जो जनरल क्वेश्चन में आते हैं और ये लगभग आप सबको पता होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लिंक हॉफमैन बुश। दूसरा सवाल व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज की पूरी लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 23,540 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 व्हाट इज द मैक्सिमम वेस्ट ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों की पूरी अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 3,240 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों की अंडर टेयर कंडीशन के अंतर्गत पटरी स्तर से कंपार्टमेंट फर्श की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1,320 mm, 1,320 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी अबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। खाली वाहन के लिए पटरी से ऊपर सीबीसी के सेंटर लाइन की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? यानी कि सीबीसी की बफर हाइट, जो बफर हाइट आईसीएफ में पूछा जाता है, एलएचबी में वो सीबीसी हाइट कहलाता है क्योंकि एलएचबी में सीबीसी होता है, बफर नहीं होता है। तो सीबीसी हाइट पूछा जा रहा है, मैक्सिमम सीबीसी हाइट कितनी होती है खाली गाड़ी में, एम्प्टी व्हीकल में? तो 1105 mm होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी अबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। जो लोडेड व्हीकल होते हैं उसका जो सीबीसी के है जो मध्य लाइन की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? मिनिमम, यानी लोडेड व्हीकल की मिनिमम सीबीसी हाइट कितनी होती है? तो ये होती है 1030 mm। ये चाहे एलएचबी हो चाहे आईसीएफ हो, लोडेड व्हीकल की मिनिमम हाइट 1030 होगी और जो एम्प्टी व्हीकल होगा उसका मैक्सिमम हाइट 1105 mm होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचों की उच्चतर गति क्षमता कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और करके। सवाल नंबर 8 व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील का व्हील गेज कितना होता है? तो 1600 ± 1 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 व्हाट इज द न्यू व्हील डाया ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील में जो नए पहिए होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 915 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 915 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर। जो एलएचबी के जो व्हील होते हैं उनका कंडेमिंग डाया कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 845 भी होता है और 855 भी होता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे कि यहाँ पे 845 दिया है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 855 कहीं नहीं दिया है। अगर आपको 855 मिले, अगर कहीं ऑप्शन में 855 मिले तो आपको 855 को ही आपको सेलेक्ट करना है, और अगर 845 दिखे तो 845 को। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा, 845 और 855 नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे 855 कहीं नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 845। सवाल नंबर 11 हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। एक पहिए पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? एलएचबी के एक पहिए पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? आईसीएफ के व्हील पे ब्रेक डिस्क नहीं होते हैं, जबकि एलएचबी के व्हील पे ब्रेक डिस्क होते हैं। असल में जो एक्सल होता है उसके ऊपर डिस्क होते हैं। ये हमारा जो एक्सल हो गया, एक्सल दोनों तरफ यहाँ पे व्हील डिस्क हो गया और यहाँ बीच में ब्रेक डिस्क होता है। ये ब्रेक डिस्क होता है जिसमें कि फिन्स लगे होते हैं, इसमें फिन्स लगे होते हैं और इन फिन्स में से अगर 3 से ज़्यादा टूट जाए तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको सर्विस में नहीं ले सकते। तो एक वन व्हील की बात हो रही है तो वन व्हील में यहाँ पे 2 डिस्क होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 12
विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचों में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें CTRB रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। CTRB इसका फुल फॉर्म हो जाता है कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। सवाल नंबर 13, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचों के नए व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है। तो ये होती है 29.4 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 29.4 mm। सवाल नंबर 14, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई होती है 110 mm, 110 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 mm। सवाल नंबर 15, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, जो ब्रेक डिस्क लगा होता है उसका डाया कितना होता है। तो 640 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 mm। ब्रेक डिस्क का डायमीटर 640 होता है और ब्रेक डिस्क की जो मोटाई होती है जिसको हम चौड़ाई कहते हैं वो 110 mm होता है। चलिए सवाल नंबर 16, व्हाट इज डायमीटर ऑफ एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस का जो व्हील एक्सल होता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो 170 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 170 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, हाउ मेनी मेक CTBU आर यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचों में कितने निर्मित CTBU का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2। सवाल नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ टिमकेन CTBU, जो टिमकेन CTBU होता है उसका अधिकतम तापमान की सीमा क्या होती है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, हाउ मेनी टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचों में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। कितने संख्या में शॉक एब्जॉर्बर नहीं पूछा गया है, कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये 4 प्रकार के किस तरह से होता है, जो हमारा प्राइमरी डैम्पर, जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन होता है वहाँ चारों कोने पे एक एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। उसके अलावा जो हमारा सेकेंडरी होता है, जो बॉलिस्टर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एक वर्टिकल 2 और होता है। तो ये हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2। उसके बाद यो डैम्पर होता है जो कि बॉगी से बॉडी के बीच में होता है, उनकी भी संख्या 2 होती है। तो ये हो गया 3 टाइप का। और एक लेटरल होता है जो कि बॉगी में आपको अंदर देखने को मिलेगा, और ये हो गया 4। तो 4 टाइप का, यहाँ पे 4 टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ संख्या नहीं पूछी जा रही है, संख्या हम आगे देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 20, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। देखिए यहाँ पे संख्या पूछा गया है कि एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है, हर यहाँ पे व्हील डिस्क के पास, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन होता है वहाँ पे एक एक, चारों कोने पे एक एक होता है, जैसा ऊपर अभी हमने देखा था। ये हो गया एक एक। उसके बाद जो हमारा बॉलिस्टर होता है, जो सेकेंडरी सस्पेंशन, वहाँ पे एक एक। और यो डैम्पर पे, यहाँ पे यो डैम्पर पे एक हो गया, और एक अंदर की तरफ लेटरल हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक बोगी में टोटल 9 शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल होता है। और अगर एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में टोटल 18 शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 21, योर डैम्पर इज फिटेड ऑन, योर डैम्पर कहाँ फिट किया जाता है। 4 ऑप्शन है, सोल बार, अंडर फ्रेम, बॉगी, या फिर बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम, यानी कि अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के साथ ये जुड़ा रहता है। यानी जो हमारा ये कोच बॉडी हो गया और कोच बॉडी के नीचे जो हमारा ट्रॉली हो गया जिसे हम बॉगी कहते हैं, इन दोनों के बीच में जुड़ा रहता है योर डैम्पर। कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के बीच में लगा हुआ जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसको क्या कहते हैं। तो योर डैम्पर कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि योर डैम्पर कहाँ लगता है। तो सवाल घुमा के भी आएगा तो भी आप उसके आंसर दे सकते हैं। योर डैम्पर कहाँ फिट होता है, अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के बीच में। या फिर सवाल ये आए कि अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के बीच में लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है, तो योर डैम्पर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाटर रेजिंग एपरेटस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज इज। दो जो सवारी डिब्बे के कोच होते हैं उनके कपलिंग होने के लिए, दोनों को आपस में कपल होने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है वो कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों कपल, बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, दोनों कपलर एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, दोनों कपलर एक समान संचय परिधि के हो, या फिर बोथ, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, ए एंड बी दोनों। यानी कि दोनों कपलर समान संरेखन में होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए दोनों, और दोनों कपलर एक समान संचयन परिधि के होने चाहिए, तब जाके दोनों आपस में कपल होंगे। सवाल नंबर 24। व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेस? एलएचबी कोचों की सीबीसी की लंबाई, सीबीसी से सीबीसी तक की लंबाई यानी पूरी लंबाई, सीबीसी टू सीबीसी पूरी लंबाई कितनी होती है? तो 24,000 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25। व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेस? एलएचबी कोचों की छत के ऊपर तक की लंबाई कितनी होती है? 4039 mm। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4039 मिलीमीटर। सवाल नंबर 26। अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज इज। एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है लगभग कितना होता है? तो 2.5 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5। सवाल नंबर 27। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एलएचबी। जो एलएचबी कोच के इनर व्हील होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो 12,340 mm होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12,340 mm। सवाल नंबर 28। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवट इज। सेंटर पिवट के बीच की दूरी कितनी होती है? हालांकि इसके अंदर सेंटर पिवट उस तरह से नहीं होता है जैसा कि आईसीएफ में होता है या फिर जैसा कि आपके गुड्स में होता है। यानी दोनों सेंटर पिवट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 14,900 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29। मैक्सिमम परमिशिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड एंड वार्म कंडीशन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 75। जो बफर ड्रॉप, यहाँ पे परमिशिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड एंड वार्म कंडीशन पूछा गया है, तो ये 75 mm होता है शायद, 75 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 75 mm। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये सही है कि नहीं सही है। सवाल नंबर 30। SS1 शॉप शेड्यूल 1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। SS1 जो शॉप शेड्यूल 1 होता है वो कब होता है, कितने साल में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। या तो 18 महीना हो जाए, 12 6 18 महीना हो जाए, या फिर 6 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाए। अगर इन दोनों में से जो पहले हो जाए तो उस कोच का यहाँ पे शॉप शेड्यूल 1, जिसे हम SS1 भी कहते हैं, वो किया जाता है। सवाल नंबर 31। SS2 ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। SS2 कब किया जाता है? तो SS2 किया जाता है 3 वर्ष हो जाए या फिर 12 लाख किलोमीटर, इनमें से जो पहले हो जाए तब वहाँ उस कोच का SS2 किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 32। SS3 ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। SS3 कब किया जाता है एलएचबी कोचों का? तो ये 6 साल हो जाए या फिर 24 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए उसके हिसाब से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। या तो 6 साल हो गया कोच का, या फिर 24 लाख किलोमीटर चल गई कोच, तो उसका SS3 किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 33। आयोच ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। एलएचबी कोचों का आयोच कब होता है? तो देखिए जो SS1 होता है असल में वही आयोच होता है जो अभी हमने ऊपर देखा था ना, SS1। ये सवाल नंबर 30। SS1 1.5 ईयर्स यानी कि 12 और 6 18 महीना। तो जो 18 महीना पे जो SS1 होता है इसी को आयोच कहा जाता है। तो यहाँ घुमा के सवाल है कि आयोच ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। एलएचबी कोचों का आयोच कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 18 मंथ। SS1 कह लीजिए या फिर आयोच कह लीजिए, एक ही बात है। सवाल नंबर 34। कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेज इज। एलएचबी कोचों का कोडल लाइफ कितना होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि कोडल लाइफ कितनी होती है, एलएचबी कोच की कोडल लाइफ कितनी होती है। सवाल नंबर 35। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। इंजन और पावर कार्स के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को सुरक्षित करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो वहाँ पे जो भी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्टिकल स्लाइड प्रोटेक्टर या फिर रेस्ट्रिक्टर या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रेस्ट्रिक्टर।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आग जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? फ्यूल लाइट ऑक्सीजन, फ्यूल हीट ऑक्सीजन, फ्यूल हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल लाइट एंड नाइट्रोजन। तो जो फायर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आग बनता है या आग लगता है। सवाल नंबर 37, द फायर इंक्यूशर यूज इन LHB कोचेज इज, जो LHB कोचों में अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो DCP टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38, यहाँ पे अग्निशामक का पुनर्भरण यानी कि रिफिलिंग कितने अंतराल पे किया जाता है? तो 1 साल के बाद किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 साल के बाद जो भी अग्निशामक होते हैं उनको रिफिल किया जाता है। सवाल नंबर 39, LHB use Timken and Escape make taper roller cartridge type bearing. Which fact is true about this? जो LHB के अंदर Timken और Escape make के taper rolling cartridge bearing का इस्तेमाल किया जाता है, तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी बातें सही है उनके लिए? कौन सी बातें सही है? ये स्वयं निहित होती हैं, ये पहले से ही असेंबल्ड होते हैं, ये पूर्व स्नेहित रहते हैं, दूषित होने से बचने हेतु पूर्णतः बंद होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी में है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी जो हमारा जो LHB में यूज किया जाता है टिमकेन और एस्केप मेक का टेपर रोलर कार्टरेज टाइप बेरिंग, वो स्वयं निहित होते हैं, पहले से ही असेंबल्ड होते हैं, ये पूर्ण स्नेहित होते हैं यानी कि लुब्रिकेटेड होते हैं, और ये टोटली ये इनक्लोज्ड होते हैं यानी बंद होते हैं पूर्ण तरह से, ताकि बाहर से कोई चीज़ इसमें ना जाए और ये बेरिंग खराब ना हो। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए सवाल नंबर 40, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बॉगी? LHB बॉगी का व्हील बेस कितना होता है? 2560 mm इसका व्हील बेस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायोटैंक इज, बायोटैंक का जो प्रभावी आयतन होता है वो कितना होता है? 350 लीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 350 लीटर। सवाल नंबर 42, मिनिमम हाइट ऑफ बायोटैंक फ्रॉम रेल लेवल इज, जो बायोटैंक का है मिनिमम हाइट रेल लेवल से वो कितना हो सकता है, कितना होता है मिनिमम हाइट? तो 225 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 225 mm। चलिए तो यहाँ पे ये एक जनरल सवाल जवाब खत्म हुए। अब इसके बाद ये कपलर है, तो अगले पार्ट में हम कपलर का लेंगे और इसके जितने भी सवाल जवाब है वो सारे लेंगे। तो ये कई सारे 4-5 पार्ट बनेंगे LHB के। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल जवाब आपको पता चल सके। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, CNW की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CNW स्टाफ है, तो आपके काम में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।